हेलो बच्चों, वेलकम टू माय साइंस सीरीज बैक। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का दूसरा चैप्टर जो है एसिड, बेस और सॉल्ट। तो बिना देरी करते हुए चलो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले एसिड, बेस, सॉल्ट स्टार्ट करने से पहले हम उसको जान लेते हैं कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। चलो मैं इधर पे एसिड लिख लेता हूं और इस साइड बेस लिख लेता हूं। तो एसिड क्या होता है? कोई भी ऐसा केमिकल जो पानी में जाके हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दे। बेटा मैंने अगर कोई केमिकल पानी में जब जाएगा तो क्या रिलीज करेगा, निकालेगा? हाइड्रोजन आयन। तो एसिड का हम लिख सकते हैं केमिकल्स which release हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को हम H+ बोल देते हैं, H+ आयन इन aqueous solution। aqueous solution, aqueous solution माने पानी के अंदर। तो अगर कोई भी चीज को अगर हम पानी में डालेंगे, अगर वो हाइड्रोजन आयन निकालेगा तब उसको हम क्या बोल देंगे? एसिड बोल देंगे। ओके, अब बेस क्या होता है? बेस एसिड का उल्टा होता है बेटा। ऐसा केमिकल्स जो पानी में जाके क्या रिलीज करता है? विच रिलीज OH आयन इन aqueous solution। तो बेस पानी में अगर कोई भी अगर केमिकल जाके हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन रिलीज कर दे तो हम उसको बेस बोल देंगे। और ऐसा सॉल्यूशन केमिकल्स जो पानी में जाकर के क्या आयन रिलीज कर दे? हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, उसको हम एसिड बोल देंगे। फिजिकली एसिड का टेस्ट कैसा होता है ये याद रख लेना। मैक्सिमम एसिड आर सोर इन टेस्ट। बेटा खट्टा होता है, एसिड का टेस्ट क्या होता है? सोर इन टेस्ट। ओके, जैसे कि नींबू खट्टा होता है, नींबू में एसिड है। ये सोर नो। आम खट्टा होता है, आम में एसिड है। टमाटर खट्टा होता है, टमाटर में भी एसिड है। ओके, चलो बेस क्या देख लेते हैं। बेस का टेस्ट क्या होता है? बेसिकली बेस आर बीटर इन टेस्ट। बीटर इन टेस्ट। अगर कोई बेस को तुम टेस्ट करोगे तो उसका स्वाद क्या होगा? बिटर होगा। ओके, चलो उसके बाद हम देखते हैं पीएच स्केल के हिसाब से। पीएच स्केल क्या होता है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले इतना याद रख लो। पीएच स्केल में जो एसिड होता है, एसिड का पीएच किस में लाई करता है? एसिड का पीएच 0 से लेकर के 7 के अंदर लाई करता है बेटा। ओके, एसिड का पीएच। बट बेस का पीएच कहां से लाई करता है? 7 से लेकर के 14 के बीच में बेस का पीएच लाई करता है। पीएच क्या होता है हम बाद में देखेंगे। ओके, तो दिस इज अबाउट एसिड एंड बेस। अब हमको एसिड और बेस तो पता चल गया। अब हमको एक चीज एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, दैट इज इंडिकेटर्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। जैसे कि हम तो हर चीज को तो टेस्ट करके पता नहीं करेंगे ना कि ये एसिड है या नहीं है, ये और नो, और ये बेस है या नहीं है। इसके लिए हमको कुछ इंडिकेटर्स चाहिए।
ओके, कुछ ऐसा चीज जो हमको बता दे कि ये केमिकल एसिड है या बेस है, उसको देख लेते हैं। ओके, बिफोर दैट चलो एग्जाम्पल हम कुछ देख लेंगे, जैसे कि एसिड का कॉमन एग्जाम्पल बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ओके, जो लेबोरेटरी में हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। ये दो एग्जाम्पल एसिड का बहुत पॉपुलर है, क्योंकि केमिस्ट्री का आधा पोर्शंस तुमको यही दो एसिड्स का इस्तेमाल मिलेगा। तो याद कर लेना हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। बेस में हम याद कर देते हैं, जैसे कि कॉमन एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें OH है, ये और नो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये और नो। उसके बाद देख लो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो हर चीज़ में तुमको OH मिल जाएगा, उसको हम बेस बोलेंगे, और एसिड में तुमको हाइड्रोजन मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट एसिड एंड बेस। माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन हैव वन स्क्रीनशॉट। ओके, चलो अब हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे एसिड और बेस रिलेटेड। ओके, इंडिकेटर्स क्या होता है वो देख लेते हैं। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर्स क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो हमको बता देता है कि ये एक सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कलर या स्मेल पकड़ लो। कलर को या चेंज कर देगा या स्मेल को चेंज करके बता देगा कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एसिड है या बेस है। सो इंडिकेटर्स आर those substance, indicators are those substance which indicate whether a solution is acid और बेस। तो इंडिकेटर्स हमको क्या बताता है कि एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन में एसिड है या बेस है। ओके, किस आधार पे बताता है बेटा? इंडिकेटर्स आपको दो आधार में बताता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कलर या ऑर्डर। स्मेल और कलर के आधार पर तुमको बताएगा कि एक सब्सटेंस एसिड है या बेस है। चलो कुछ टाइप्स है इंडिकेटर्स का, वो भी हम देख लेते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। सो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में हमको बेसिकली सिलेबस में 3 टाइप्स का इंडिकेटर्स दिया गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स? 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। सो मेरा पहला टाइप का इंडिकेटर्स क्या होता है? फर्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स दैट इज नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है? नाम से पता चलेगा, ऐसा इंडिकेटर्स जो नेचर में पाया जाता है। ये और नो, जो नेचर में पाया जाता है उसको हम नेचुरल इंडिकेटर्स बोल देते हैं। दोज इंडिकेटर्स विच आर प्रेजेंट इन नेचर फ्रीली आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। तो नेचुरल इंडिकेटर्स का मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। पहला एग्जाम्पल लिटमस पेपर। ओके, ये पहला एग्जाम्पल है लिटमस पेपर। अब ये लिटमस पेपर क्या है?
ये एक ऐसा पेपर है, ओके। अगर इस पेपर में तुम एसिड डाल दो तो एसिड का कलर किस में चेंज हो जाता है बेटा? ये इस लिटमस पेपर में अगर तुम एसिड डाल दो, ओके, अगर तुम एसिड डाल दो तो एसिड का कलर क्या चेंज हो जाता है? एसिड टर्न्स लिटमस पेपर, एसिड टर्न्स लिटमस पेपर इंटू रेड। अगर लिटमस पेपर में तुम एसिड डालो तो कलर किस में चेंज होगा? रेड में चेंज होगा। अगर लिटमस पेपर में तुम बेस डाल दो तो बेस किस में टर्न हो जाएगा? बेस किस में टर्न होता है? बेस इंटू ब्लू कलर, ब्लू कलर। याद रहेगा बच्चों? तो लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर है और लिटमस पेपर में, ओके, लिटमस पेपर में अगर एसिड हम डालेंगे तो पता चलेगा कि एसिड का कलर रेड हो जाएगा। तो वो अभी हमको तो पता नहीं है। फॉर एग्जांपल एक केमिकल हम डाला, हमको नहीं पता है केमिकल एसिड है या बेस है। अगर वो लिटमस पेपर रेड हो गया तो हमको पता चलेगा कि वो केमिकल एसिड था। अगर हम केमिकल लेके आया और लिटमस पेपर ब्लू हो गया रेड से तो हम उसको क्या बोलेंगे? कि वो बेस है, ओके। चलो दूसरा नेचुरल इंडिकेटर हम देखते हैं। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर हम देखते हैं टर्मरिक, ओके। टर्मरिक, टर्मरिक, टर्मरिक क्या होता है? हल्दी होता है। ये स्वर्ण। अगर टर्मरिक में बेटा एसिड डालोगे, अगर टर्मरिक में तुम एसिड डालोगे तो टर्मरिक का कलर क्या होता है? येलो होता है। अगर टर्मरिक में तुमको एसिड डालोगे तो क्या कलर आएगा? नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज इन कलर, ओके, नो चेंज इन कलर। माने येलो का येलो ही रहेगा। हल्दी तो येलो होता है, ये स्वर्ण। तो अगर तुम नींबू निचोड़ लो हल्दी में, ये नींबू में एसिड होता है कि नहीं, तो हल्दी का कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर तुम बेस डाल दो, अगर यही टर्मरिक में तुम अगर बेस डाल दो, ओके, सॉरी, अगर टर्मरिक में नींबू में तुम बेस डाल दो तो कलर किस में चेंज हो जाएगा? ओके, कलर तुमको रेडिश ब्राउन कलर दिखेगा बेटा, ओके, रेडिश ब्राउन कलर। एग्जैक्टली रेड भी नहीं, थोड़ा ब्राउन डार्क रेडिश कलर में आएगा, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल, पॉपुलर एग्जाम्पल देखो, साबुन है। साबुन में क्या होता है? बेस होता है। तो साबुन हाथ में लगाओ और हल्दी लगाओ हाथ में, ओके। साबुन लगा लो, थोड़ा पानी लगा के मिक्स कर लो, ये नो सोपी फील हाथ में रहेगा। उस हाथ में तुम क्या लगा लो? थोड़ा हल्दी लगा लो, तो वहाँ पे कलर क्या चेंज हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा, ओके। सो दिस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। और एक एग्जांपल होता है, जैसे कि हम और एक लिख लेते हैं, ये सब नेचुरल इंडिकेटर होता है। रेड कैबेज बेटा, रेड कैबेज, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। फाइन। तो ये सब नेचर में पाया जाता है, ओके, फ्रीली पाया जाता है। हम डायरेक्टली हल्दी से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये स्वर्ण। तो इसीलिए इसका नाम नेचुरल इंडिकेटर है। फाइन। चलो हमारा दूसरा भी इंडिकेटर देखते हैं। दूसरा हमारा, यू कैन हैव स्क्रीनशॉट, ओके। हमारा दूसरा इंडिकेटर क्या है? हमारा दूसरा इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर, ओके, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? ऐसा इंडिकेटर जो इंसान केमिकल लेबोरेटरी में अपने हाथों से बनाता है,
उसको हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। इसका अलग नाम, जैसे कि इसको मैन मेड इंडिकेटर भी बोल देते हैं। ओके, मैन मेड, क्योंकि इंसान हम लोग खुद बनाते हैं। कहाँ पे? लेबोरेटरी में। सो द इंडिकेटर्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग इन द केमिकल लेबोरेटरी इज कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। काम क्या होता है? वही सेम काम होगा कि एक पर्टिकुलर केमिकल एसिड है या बेस है वो बताने के लिए। ओके, एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल जैसे कि बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल एक है फिनोलेप्थेलिन। ओके, एग्जाम्पल फिनेलोप्थेलिन। ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग बनाता है, तो इसको मैन मेड इंडिकेटर भी बोल देते हैं। अब फिनोलेप्थेलिन में क्या होता है, अगर इसमें तुम एसिड डाल दो, अगर तुम फिनोलेप्थेलिन में या फिनोलेप्थेलिन को एसिड में डाल दो तो कलर क्या आएगा? नो कलर, नो कलर चेंज इन एसिड, नो कलर चेंज इन एसिड। ओके, लेकिन अगर इसी केमिकल्स बेस अगर इस केमिकल में डालो, हाँ इस केमिकल में डालो फिनोलेप्थेलिन में, तो तुमको क्या चेंज कलर आएगा? कलर किस में चेंज हो जाएगा बेटा? कलर पिंक में चेंज हो जाएगा। कब? बेस के लिए, याद रखना, बेस के लिए। इफ यू ऐड बेस इन फिनोलेप्थेलिन द कलर विल चेंज टू pink, but in the case of acid there will not be any change in the color. Okay, this is a popular example of synthetic indicator. Let's take another example, that is मिथाइल ऑरेंज। ओके, सिंथेटिक इंडिकेटर का और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ओके, मिथाइल ऑरेंज। अगर मिथाइल ऑरेंज को तुम एसिड में डालोगे, किसमें? एसिड में, तो कलर किस में चेंज होगा बेटा? कलर तुम्हारा चेंज होगा रेड। ओके, और अगर मिथाइल ऑरेंज को तुम बेस में डालो तो कलर किस में चेंज हो जाएगा? कलर विल चेंज टू येलो। ओके, स्लाइटली येलोइश बोल सकते हो। तो याद रखना, मिथाइल ऑरेंज क्या है? इट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर which is used to determine whether a solution is acid or base. Okay, how? When you add acid in the methyl orange the color will change to red, and when you add base in the methyl orange the color will change to yellow. Okay, so ये दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। फाइन, चलो हम लोग का तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, तीसरा टाइप्स इंडिकेटर्स का, जो कि तीसरा टाइप है, दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इंपॉर्टेंट है बेटा ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है देख लेते हैं। 3 नंबर टाइप्स का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है? ऐसा इंडिकेटर्स, दोस indicators which indicates whether a chemical is acid or base on the basis of smell या ऑर्डर पकड़ लो। तो ऐसा इंडिकेटर्स, उस इंडिकेटर्स में अगर तुम एसिड डालो या बेस डालो तो स्मेल चेंज करेगा।
तो स्मेल्स के आधार पे अगर कोई इंडिकेटर बताता है कि एक पर्टिकुलर केमिकल एसिड है या बेस है, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सिंथेटिक और हमारा जो नेचुरल था वो कलर के हिसाब से बता रहा था, बट इसका केस में स्मेल के हिसाब से बताएगा। ओके, सो डेफिनेशंस लिख लो। ओके, चलो एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल क्या होता है हम देख लेते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। पॉपुलर एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। ओके, इसमें थोड़ा कॉमन आ जाता है। पॉपुलर एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ओनियन, जिसको हम प्याज बोल देते हैं, येस और नो। वेनिला, येस और नो। हमको केक में मिल जाता है, आइसक्रीम फ्लेवर मिल जाता है, येस और नो, वेनिला। उसके बाद क्लोव ऑयल, क्लोव, ओके, क्लोव, लौंग हम बोल देते हैं। ये तीनों में कॉमन क्या रहेगा बेटा? अगर एसिड इसमें डालोगे, ओके, इन तीनों में, ओके, इन तीनों में अगर एसिड टेस्ट करोगे तो एसिड में क्या होगा? स्मेल रिमेन्स सेम। ओके, अगर एसिड डालोगे, ओके, एसिड का टेस्ट करोगे ऑनियन में, वेनिला में, क्लोव में, जैसे कि प्याज में बेटा तुम नींबू निचोड़ के देखो तो जो ये प्याज का स्मेल रहेगा ना वो स्मेल रहेगा, स्मेल विल रिमेन सेम। वेनिला में डालो स्मेल सेम रहेगा, क्लोव में भी डालो स्मेल चेंज रहेगा। तो इसका जो स्मेल है, ऑनियन का जो स्मेल रहता है, पंजेंसी स्मेल, नाक में लगता है, वो स्मेल रहेगा, रिटेन करेगा। वेनिला का भी जो फ्लेवर्ड स्मेल रहता है वो स्मेल भी रहेगा, वो नहीं हटेगा अगर एसिड डालोगे तो। या क्लोव का, लौंग का भी जो पंजेंसी हार्ड स्मेल होता है वो स्मेल रहेगा, नहीं हटेगा। लेकिन अगर ओनियन, वेनिला, क्लोव, ये तीनों में अगर तुम क्या डाल दिया? कोई भी एक बेस डाल दिया, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये सर ना, कोई भी एक बेस डाल दिया तो क्या होगा? देयर, और स्मेल डिसअपियर्स लिख दो, स्मेल डिसअपियर्स। किसका स्मेल डिसअपियर हो जाएगा बेटा? ये ऑनियन का जो कड़क स्मेल होता है उसमें अगर तुम कोई बेस डाल दे जो कड़क स्मेल होता है ना वो हट जाएगा। तो हमको पता चल जाएगा कि अगर उसमें उसका स्मेल हट गया माने वो क्या है? बेस है। ये सो नो, वेनिला में भी सेम होगा, क्लोव में भी सेम होगा, इनमें इनका सेम होता है कंडीशन। अगर एसिड डालोगे तो स्मेल जैसा का वैसा ही रहेगा, बट बेस डालो तो स्मेल हट जाएगा। किसका? ये पर्टिकुलर सब्सटेंसेस का, चीज़ों का। ओके, तो अगर स्मेल के आधार पे अगर हम डिसाइड करते हैं कि वेदर ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड और बेस, देन वी विल से इट इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, चलो नाउ हमारा एसिड और बेस हो गया। चलो हम पीएच स्केल थोड़ा देख लेते हैं बेटा। पीएच स्केल देख लेते हैं। पीएच स्केल क्या होता है वो देख लेते हैं। ओके, पीएच स्केल, ये जो हमारा रूलर होता है ना, स्केल हम बोलते हैं ना, उसी तरह का है। तो पीएच स्केल में एक पार्टिकुलर तुमको स्केल मिलेगा। ओके, ऐसा तुमको एक पार्टिकुलर स्केल मिलेगा, याद रखना है, याद रखना है। स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट होगा 0 से। ओके, खत्म कहाँ पे होगा? 14 पे। तो जो ये पीएच स्केल का रेंज है बेटा, टोटल रेंज कितना होता है? 0 से लेके 14 तक। ओके, और इसका जो मिड वैल्यू होता है, मिड वैल्यू क्या रहेगा? मिड वैल्यू 7 रहेगा, 7 रहेगा, याद रखना, मिड वैल्यू 7 रहेगा। अब पीएच स्केल क्या बताता है वो देख लेना है। ओके, इसको हम किस में नापते हैं बेटा? पीएच स्केल को हम पोटेंज में नापते हैं, ये याद रखना। किस में? पोटेंज में, POTENZ, पोटेंज में नापते हैं। अब ये स्केल क्या बताता है? ओके, कोई भी केमिकल्स, ये स्केल बताता क्या ये पहले देख लो। कोई भी केमिकल्स कितना एसिड है,
कितना एसिडिक है और कितना बेस है, वो चीज़ बताता है, याद रखना। तो पीएच स्केल एक्चुअली डिटरमाइंस वेदर ए केमिकल इज हाउ मच एसिडिक और हाउ मच बेसिक, वो बताता है। तो इस स्केल का नियम देख लो, अगर कोई भी केमिकल को रीडिंग कर रहे हो पीएच स्केल में, ओके, अगर वो केमिकल का वैल्यू 0 से लेकर 7 के बीच में कोई भी वैल्यू आ रहा है तो वो क्या है, हमारा एसिड है, याद रखना बेटा, वो क्या है, हमारा एसिड है। ओके चलो दूसरा एक केमिकल ले लिया, और अगर दूसरा कोई केमिकल का कोई भी वैल्यू अगर 7 से लेके 14 के बीच में अगर आया, हो सकता है 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके तो अगर मैं कोई सिंपली बता दे रहा हूं, कोई एक सब्सटेंस है जिसका पीएच वैल्यू 5 है, तो वो एसिड है या बेस है, देखो 0 और 7 के बीच में कितना है, 5 है कि नहीं, तो वो एसिड हो जाएगा। कोई अगर बता रहा हूं किसी का अगर पीएच 10 है तो वो एसिड है या बेस है, वो बेस है, ये और नो। अब और एक चीज, कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, देखना, ध्यान से सुनना है। ये पीएच स्केल के हिसाब से अगर 7 के इस तरफ तुम जितना जाओगे बेटा, अगर इस तरफ जितना जाओगे तो तुम्हारा जो पार्टिकुलर केमिकल होगा, सब्सटेंस होगा, वो एसिडिक होगा, इस तरफ जितना जाओगे। ओके तो अगर 7 है, अगर 6 है तो एसिड है, लेस एसिड है, 5 है लेस एसिड है, लेकिन अगर किसी का वैल्यू 1 है पीएच तो वो ज़्यादा एसिडिक है इस तरफ जाने से। ओके और बेस का केस में देखो, अगर 7 से उस तरफ जाओगे, 7 से अगर उस तरफ जाओगे, ओके, तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। फाइन। अगर किसी का वैल्यू 8 है वो बेस है लेकिन लेस बेस है, लेकिन किसी का वैल्यू अगर 14 है वो तो बहुत ज़्यादा बेसिक है। ओके ये चीज़ याद रखना। तो जितना उस तरफ जाओगे उतना बेसिक बढ़ेगा, बेस बढ़ेगा, जितना इस तरफ आओगे उतना एसिडिक बढ़ेगा, याद रखना। अभी बीच में बेटा एक वैल्यू मिल रहा है, देखो 0 से 7 और 7 से 14, ये जो बीच में 7 होता है बेटा, ये 7 होता है, ये 7 किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर किसी भी पीएच केमिकल का 7 आ गया उसको हम क्यों क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं बेटा, न्यूट्रल। ओके NEUTRAL, न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल वाले ना वो बेस है ना वो एसिड है ना वो बेस है, वो बेस भी नहीं है एसिड भी नहीं है। अगर मैं बता रहा हूँ किसी एक केमिकल का pH 7 है, अब पूछूंगा उसका वो एसिड है या बेस है, इट इज नाइदर एसिड नॉर बेसिक, इट इज ए न्यूट्रल कंपाउंड और न्यूट्रल केमिकल बता दो, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। सो pH स्केल हमको यही चीज बताता है। Okay, so I hope you have understood the pH scale, my dear lovely students, and about the concepts of acids and base with its indicators. With the next video I will come with next topic. Okay, thank you so much. Please do share and subscribe. Love you all and may God bless you. Okay.